नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है फूल गोभी की खेती। और फूल गोभी की खेती बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसको बोलते हैं कोल क्रॉप। कोल क्रॉप का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है ठंडा ऋतु, यानी कि ठंडा के दिनों में जिस फसल को हम उगाते हैं उसको एक हिसाब से कोल क्रॉप कहते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ठंडे के दिन में सिर्फ गोभी थोड़ी उगाया जाता है, गोभी वर्गीय समस्त फसल के अलावा और भी बहुत सारे फसलें उगते हैं। लेकिन जो गोभी का जो प्रोडक्शन होता है वो ठंडे के दिनों में ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा हम लोग को पैदावार मिलता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि गोभी वर्गीय जितने भी फसल हैं, मुख्य रूप से 3 फसल होते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी और एक होता है गांठ गोभी। इन तीनों गोभियों को एक साथ हम कोल क्रॉप के नाम से जानते हैं। आपके जो कैलीफ्लावर है इसको इंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मुख्य रूप से इसका जो पैदावार है हमको सिर्फ विंटर ऋतु यानी शीत ऋतु ठंडी के दिनों में हमको ज्यादा प्राप्त होता है। आगे बढ़िएगा, सबसे पहले आप ये जानिए कि इसका वैज्ञानिक नाम होता क्या है, बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया। अब देखिए, ब्रेसिका ओलेरेसिया जो भी क्रूसिफेरी वर्गीय फसल है, जैसे आप अगर मस्टर्ड का अगर वैज्ञानिक नाम देखेंगे यानी सरसों का वैज्ञानिक नाम देखेंगे, उसका भी वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया के नाम से दिखता है। फूल गोभी का भी दिखेगा, पत्ता गोभी का भी दिखेगा और उसके साथ गांठ गोभी का भी दिखेगा। लेकिन इन तीनों को या क्रूसिफेरी के अंतर्गत आने वाले जो फसल होते हैं उनको अगर हम लोग अन्य नाम से हम जाने तो अन्य नाम से अगर हम देखते हैं उसका वैज्ञानिक नाम, तो इसमें लिखा होता है बोट्राइटिस। अगर ब्रेसिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस है तो वो किसका वैज्ञानिक नाम है? फूल गोभी का। अगर ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा है तो वो किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका पत्ता गोभी का। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, इसका फैमिली कौन सा होता है? क्रूसिफेरी कुल। याद रखिएगा, अगर विंटर ऋतु में यानी कि अगर पूछा जाए कि क्रूसिफेरी वर्गीय जो फसल होता है उसका कल्टीवेशन मुख्य रूप से किस ऋतु में करते हैं? तो ठंडी में। और ठंडी के दिन में जिसकी बुआई करते हैं उसकी कटाई कब करेंगे? हम गर्मी में। तो याद रखिएगा ये कौन सा फसल है? रवि का क्रॉप है, ये भी आप याद रखेंगे। ओरिजिन इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? यूरोप में हुई है। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो भी 5 देश और राज्य का नाम अगर आपको पता है तो आप लिखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी देश हैं हमारे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में जितने भी देश हैं वहां पर गोभी जरूर खाया जाता है। तो इसकी खेती मुख्य रूप से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान हर देश में होता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है तो वो होता है आपका चाइना नामक देश में। इंडिया में यूपी, एमपी, सीजी, आंध्र प्रदेश हर जगह इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन प्रोडक्शन कौन देता है सबसे ज्यादा? यूपी, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से या हम अगर देखा जाए उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको यूपी ही देगा। क्लाइमेट, इसकी खेती कहां है? हमको पता चल गया कि ये किस ऋतु की फसल है, रवि का क्रॉप है। तो इसकी खेती के लिए अपने को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। गर्म एवं आर्द्र ठंडी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। दिन में गर्मी चाहिए, रात के समय में अधिक तापमान चाहिए। सॉइल, अगर इसका हम खेती करेंगे तो कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए हमको इसकी खेती करने के लिए सैंडी लूमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं रेतीली दोमट मिट्टी, जिसमें मिट्टी का जो पीएच मान है वो याद रखिएगा 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक होता है। सॉइल प्रिपरेशन, यानी हम इसका खेती करेंगे तो इसकी बुआई से पहले हम भूमि की तैयारी कैसे करेंगे? तो भूमि की तैयारी करने के लिए अपने को कम से कम 2 से 3 बार खेत की जुताई करेंगे, पाटा चढ़ा करके भूमि को समतल करेंगे ताकि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए। तत्पश्चात हमको नर्सरी के लिए एक स्थान को चुनना पड़ेगा, क्योंकि फूल गोभी का जो खेती है हम पहले नर्सरी लगाएंगे और नर्सरी का स्थान चुनने के पश्चात हम नर्सरी को ट्रांसप्लांट कर देंगे। वो जमीन का 1/1000 हिस्सा यानी कि 10 डिसमिल, अगर हम 1 एकड़ जमीन में हम खेती करते हैं तो 10 डिसमिल जमीन में हम क्या करेंगे? नर्सरी लगाएंगे। आगे बढ़िएगा, वैरायटीज, इसका मार्केट में कौन कौन से नाम की वैरायटी मिलती है? तो पूसा दीपाली, अर्ली कुंवारी, पटना अगेती, पूसा कार्तिकी, पूसा मीडियम, पूसा अगहनी, भारत रत्न, पूसा स्नोबॉल और विश्व भारती, जिसमें पूसा स्नोबॉल, विश्व भारती, पूसा दीपाली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको
किसी भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम में दिखाई देगा। आगे बढ़िएगा, सीड रेट, अगर हम 1 हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती करेंगे तो इसके लिए कितना बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमको बीज चाहिए, क्योंकि ग्राम में चाहिए, इसका जो बीज है बहुत हल्का होता है, तो ग्राम में हम लोग का काम चल जाएगा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक। अगर हम 1 हेक्टेयर जमीन में फूल गोभी का खेती करेंगे तो हम कितना खाद डालेंगे, तो सबसे पहले आप 2 से 3 टन गोबर की खाद, अगर आपको कंपोस्ट मिलता है तो कंपोस्ट खाद का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मिट्टी को भुरभुरी कर देती है, गोबर डालने से मिट्टी में केचुआ का आकर्षण बढ़ता है। जो केचुआ होती है उसको हम किसान का मित्र कहते हैं, जो जड़ों में गांठ बनाने में मदद करता है, तो इसलिए हम लोग को गोबर डालना खेत में अनिवार्य है। लेकिन याद रखिएगा, सड़ी हुई गोबर डालिएगा। अगर खाद अच्छे से सड़ी है तो आप उसको खेत में अप्लाई करिए, अगर सड़ा हुआ नहीं है तो आप खेत में अप्लाई मत करिए। क्यों? क्योंकि खादों में बहुत ज्यादा खरपतवारों के अवशेष पाए जाते हैं, तो वो हमारे मिट्टी को खराब करते हैं, वो हमारे मिट्टी में जो फसल उगाते हैं उसके साथ कंपटीशन करते हैं। तो अच्छी क्वालिटी से सड़ी हुई हम लोग खाद का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, 60 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की हम लोग को खेत में डालना है। सोइंग टाइम, हम फूल गोभी की बुआई कब करेंगे, तो देखिए जो फूल गोभी की बुआई है हम जुलाई से अक्टूबर महीने तक कर सकते हैं, यानी कि हम लोग ठंडा में भी फूल गोभी खाते हैं। हम लोग को पैदावार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग को सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है जुलाई अगस्त के महीने में होता है, इसलिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हम लोग इसका बुआई कर सकते हैं, ठंडा तक हम लोग इसका बुआई करते हैं। नर्सरी निकालने में 1 महीना का समय लगेगा, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करिए और लगभग 45 दिन में इसका फूल निकलना शुरू हो जाएगा। 60, 65, 70 दिन की अवधि तक आपको तोड़ाई योग्य हो जाएगा, पूरी तरह से मैच्योर 90 दिन में आपको होने ही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस टाइप से हम लोग को फूल गोभी की खेती करना है। स्पेसिंग, एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, तो एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी 45 × 60 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इरिगेशन, अगर हम जुलाई में बुआई करें हैं तो बरसात के दिनों में हम लोग को किसी भी प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बुआई, अगर हम इसको ठंडी ऋतु में करते हैं तो हर 7 से 8 दिन के अंतराल में खेत में क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप जुलाई में खेती करते हैं, जुलाई में बुआई करते हैं तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। अगर आप विंटर सीजन में खेती करते हैं तो 15 से 25। क्रूसीफेरी कूल है। प्रोडक्शन के मामले में हमको रबी के मौसम में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको कोल क्रॉप कहते हैं। ब्लांचिंग, ब्लांचिंग एक क्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं सफेदी लाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फूल गोभी का, कि ब्लांचिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, जब ब्लांचिंग में फूल निकलना शुरू होते हैं तो फूल इस टाइप के शेप में सफेद सफेद निकलना शुरू हो जाते हैं, तो अगर इस पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ जाएगा तो ये जो फूल गोभी है उसका रंग चेंज हो जाएगा, लाल रंग का दिखाई देगा, और इसका जो क्रीमी कलर का जो हम लोग को फूल गोभी मिलता है मार्केट में, उसका रंग पूरी तरह से बदल जाएगा। तो रेड कलर का जो फूल गोभी रहता है उसको कोई नहीं खाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, गोभी को रेड होने से बचाना है, गोभी को सड़ने से बचाना है। तो गोभी को सड़ने से बचाने के लिए जो फूल गोभी का जो पत्ती रहता है उस पत्ती से हम लोग क्या करेंगे, उसके फूल को ढक देंगे। अगर हम फूल को ढक देंगे तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ पाएगा और इस पर किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव, यानी कि इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। तो फूल गोभी के पौधे में जो ये प्रोसेस करते हैं, पत्ता से फूल को ढकने का जो प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, सफेदी लाना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूल गोभी में जो पत्ता को, फूलों को घेरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सफेदी लाना, ब्लांचिंग के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। फूल गोभी के फूल को क्या कहा जाता है, तो हेड के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि फूल गोभी पत्ता गोभी के किस भाग को खाया जाता है, उसके सिर को, हेड को खाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। डिजीज कंट्रोल, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, तो इसमें जो पहला रोग है उसको बोलते हैं डैंपिंग ऑफ। ये गोभी वर्ग की समस्त फसलों में ये रोग लगेगा, ये याद रखिएगा। डैंपिंग ऑफ का मतलब होता है आर्द्र विगलन। आर्द्र विगलन एक प्रकार का फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, फफूंद के द्वारा। अब ये क्या करता है, पौधों में नर्सरी अवस्था में अटैक करता है। अब नर्सरी अवस्था में अटैक करेगा और पौधों के जड़ों को सड़ा देगा।
पड़ेगा। अगर पौधा का जड़ सड़ गया तो इसका नर्सरी तैयार ही नहीं हो पाएगा, और नर्सरी तैयार नहीं होगा तो हम रोपाई किसका करेंगे। तो ये पौधा क्या होता है, नर्सरी अवस्था में गलना या सड़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब नर्सरी लगाएंगे तो हम बीज उपचार करेंगे। किससे बीज उपचार करेंगे, थीराम पाउडर से करिए या बावास्टीन से करिए। इससे अगर आप बीज उपचार करते हैं तो ये बीमारी का अटैक नहीं होता है। लीफ ब्लाइट, लीफ का मतलब होता है पत्ती, ब्लाइट का मतलब होता है जलन। अगर पत्ती जल गया, पौधा का पत्ती जल गया तो हम इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। कैसे हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पत्ती तो जल गया है। अगर पत्ती जल गया तो हम ब्लांचिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे। पत्ती में अगर फंगल वाला बीमारी है तो फंगस किस में चल जाएगा, आपका फूल में चल जाएगा, और फूल को कौन खाएगा, फिर नहीं खाएंगे। और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो फूल गोभी का कभी कभी आप मार्केट में देखेंगे ग्रीन कलर का फूल गोभी मिलता है, तो वो फूल गोभी नहीं है, वो ब्रोकली है। वो उसका एक कन्वर्टिंग रूप है, दो वैरायटियों को संकरण करके उसको बनाया गया है। तो दो वैरायटी को संकरण करके जब बनाते हैं तो उस गोभी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकली के नाम से जानते हैं। लीफ ब्लाइट में ये भी एक प्रकार का फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। पत्ती पर लगता है, पत्ती को जला देता है। अगर पत्ती जला तो उसमें पड़वार की मात्रा रुक जाएगी। इसके लिए हम लोग डाइथेन M45 नामक दवाई का स्प्रे करेंगे। इंसेक्ट कंट्रोल, अगर इसमें ये जो कीड़ा मतलब ये गोभी वर्गीय फसल है, इसमें मुख्य रूप से जो कीड़ा लगता है उसको हम बोलते हैं एफिड या माहो। ये क्या करता है, फूल पर और तने पर अटैक करता है, और ये फूल और तने के रस को चूस लेता है, पी जाएगा। अगर रस को पी गया पौधा, अगर ये कीड़ा पौधे के रस को चूस लिया तो उसमें ना फूल बनेंगे, ना फल बनेंगे, ना इसका जो पौधा है वो मैच्योर हो पाएंगे। उसका वृद्धि और विकास पूरी तरह से रुक जाएगा। तो वृद्धि और विकास रुक जाता है, उसी कीड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिड। ये काला काला रंग का छोटा छोटा आपके आंखों में घुसता हुआ देखिएगा, कभी कभी बाड़ी वगैरह में घूमते होंगे तो छोटा छोटा मक्खी के जैसे उड़ता हुआ दिखाई देता है, अचानक हमारे आंखों में पड़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माहो। याद रखिएगा, अगर एक कीड़ा लगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम नीम गोल्ड के नाम से जानते हैं, जो नीम की औषधि है उसका प्रयोग करेंगे ताकि एक कीड़ा पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। और एक याद रखिएगा, एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो चुका है, वीड मैनेजमेंट। क्योंकि हम खेती कर रहे हैं तो उसमें घास जरूर उगेगा, तो वे अवांछित पदार्थ जो मिट्टी में बिना बोए उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। तो वीड्स को उखाड़ करके फेंकेंगे। अगर हमारा पौधा हम अगर खेत में अपने हाथों से या हंसिया से काट करके उखाड़ेंगे तो उसको इंटरकल्चर ऑपरेशन के नाम से जाने दें। लेकिन अगर हमारा खेत में जो घास है वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में है तो हम उसका कंट्रोल के लिए खेत में क्या चलाएंगे, दवाई चलाएंगे। तो दवाई के रूप में हम लोग सीमाजिन, एट्राजिन नामक दवाई का हम प्रयोग करेंगे। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो 2,4-D का प्रयोग करिए, और पतली पत्ती वाली है तो आप सीमाजिन, एट्राजिन का प्रयोग करके अपने फसल को बचा सकते हैं। इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। लास्ट है, इतना सब प्रोसेस करने के पश्चात हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा हम लोग को 200 से 300 क्विंटल फूल गोभी का फूल प्राप्त हुआ, जिसको हम बेच करके मार्केट से अच्छा खासा प्राइस उठा सकते हैं। अगर आप सीजनी यानी कि समय पर खेती करेंगे तो मार्केट में जो फूल गोभी होता है 80 रुपए 100 रुपए तक बिकता है, और अगर आप आउट सीजन में खेती करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगी। ग्रीन हाउस वगैरह का आप प्रयोग करेंगे, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सब किसान जब एक साथ खेती करेंगे, आप भी उसी समय अगर फूल गोभी का खेती करेंगे तो उस समय मार्केट में हो सकता है कि फूल गोभी 10 रुपए किलो मिले। इसलिए खेती करने से पहले खेती के से संबंधित जानकारी आपको होना अनिवार्य है कि हम कैसे खेती करें, किस सीजन में खेती करें, किस टाइम पर बुआई करें, जिस समय हम लोग को मार्केट वैल्यू ज्यादा मिले। अगर आप इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए खेती करेंगे तो किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो यही था हमारा गोभी की खेती। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि खेती के नए नए तरीकों से आप अवगत हो सकें। धन्यवाद।